हेलो स्टूडेंट्स, फास्ट ट्रैक फार्मेसी में आपका स्वागत है। आज हम फार्मास्यूटिक्स यूनिट 4 कवर करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे मिक्सचर के बारे में, मतलब मिक्सिंग, जो कि हमारा होगा लेक्चर नंबर 3। हमने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा था साइज सेपरेशन के बारे में। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को आप कवर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, जो आपको बहुत ज्यादा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, आज पढ़ेंगे हम लोग मिक्सिंग के बारे में। मिक्सिंग होता क्या चीज है, आपको मिक्सिंग वर्ड से ही पता चल रहा होगा कि किन्हीं दो सब्सटेंस को मिक्स कराना, दो या दो से ज्यादा, मोर देन 2 सब्सटेंस को। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे मिक्सिंग में डबल क्लोन बिंडर, जो हमारा ऑपरेटर्स है, इंस्ट्रूमेंट है, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसकी वर्किंग क्या होगी, कंस्ट्रक्शंस क्या होंगे, कैसे उसको हम लोग यूज कहाँ करेंगे, उन सब के बारे में आज हम इसको डिफाइन करेंगे। इसमें टर्बाइन मिक्सचर, ट्रिपल रोलर मिल, सिल्वर्सन मिक्सचर और होमोजेनाइजर का यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, पढ़ेंगे किसमें क्या क्या है। तो उसको पढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि इंट्रोडक्शन टू मिक्सिंग, मतलब कि मिक्सिंग का इंट्रोडक्शन क्या है, मतलब कि क्या है मिक्सिंग, होती क्या चीज है। तो इसका हमने एक शॉर्ट डिफिनेशन दिया है एक छोटा सा सेंटेंस में। मिक्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ थ्रोली कंबाइनिंग 2 और मोर सब्सटेंस टू अचीव यूनिफॉर्मिटी। मतलब क्या होता है, जो मिक्सर है वो एक प्रोसेस है। मिक्सिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम कंबाइन करते हैं 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस को। ठीक है, जो क्या हमको अचीव हो, एक यूनिफॉर्मिलिटी अचीव हो। ठीक है, अच्छे से वो मिक्स हो जाए। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है मिक्सिंग का, टू अचीव यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स। मतलब इसमें क्या होता है, हमको अचीव करना, क्या अचीव करना है, एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंग्रेडिएंट का। ठीक है, टू इंश्योर कंसिस्टेंट प्रोडक्ट क्वालिटी, हमें क्या करना है कि एक प्रोडक्ट क्वालिटी को कंसिस्ट करना है और इंश्योर करना है उसको। ठीक है, थर्ड है टू इम्प्रूव फिजिकल एंड केमिकल स्टेबिलिटी, जो सब्सटेंस की स्टेबिलिटी है उसकी केमिकल और फिजिकल दोनों तरीके से उसको क्या करना, उसकी स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करना। ठीक है, टू फैसिलिटेट बेटर फ्लो, कंपेरिजन एंड डिसोल्यूशन, हमें क्या फैसिलिटेट करना है, एक बेटर तरीके से फ्लो हो, वो कंप्रेस हो और डिसोल्यूशन हो उसका। ठीक है, तो ये क्या है, 3 हमारे इसके ऑब्जेक्टिव है मिक्सिंग के। और भी ऑब्जेक्टिव हैं, लेकिन हम उतना ही लेके चल रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे हमारे लिए। ठीक है, अगर हम मिक्सिंग की टाइप की बात करते हैं तो इसमें होता है हमारा सॉलिड सॉलिड मिक्सर, मतलब कि 2 सॉलिड सब्सटेंस को लेने के बाद उसको मिक्स कराना। ठीक है, जैसे एग्जांपल बात कर रहे हैं पाउडर्स को, पाउडर को मिक्स होता है इसमें। ठीक, दोनों सॉलिड सॉलिड होते हैं। ग्रेनुअल्स डन इन टम्बलिंग मिक्सचर, डबल क्लोन ब्लेंडर, इन दोनों से क्या होता है, हम लोग सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग को कराते हैं। ठीक है, ये पहला हमारा टाइप था। दूसरा टाइप में आता है लिक्विड टू लिक्विड मिक्सिंग, मतलब कि लिक्विड लिक्विड को आपस में मिलाना। जैसे इमल्सन हम तैयार करते हैं तो उसमें क्या होता है कि लिक्विड लिक्विड का मिक्सिंग होता है, वो भी किससे होता है, ये सिल्वर्सन होमोजेनाइजर और हाई शियर मिक्सर से ये डन होता है। ठीक है, अब एक थर्ड हमारा आता है सेमी सॉलिड मिक्सिंग। आप वर्ड से समझ रहे होंगे सेमी सॉलिड मिक्सिंग। एग्जांपल है सस्पेंशन जैसे हो गया, पेस्ट हो गया, डन इन द टर्बाइन मिक्सर और प्लांटरी मिक्सर। ये मिक्सर है जिसके थ्रू ये हमारा सेमी सॉलिड मिक्सिंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अब इसके बाद हमारा आता है पहला जो ऑपरेटिव है डबल कोन ब्लेंडर। क्या आता है, डबल कोन ब्लेंडर। ठीक है, इसकी डिफिनेशन क्या है, क्या होता है ये डबल क्लोन ब्लेंडर। द डबल कोन ब्लेंडर is used for uniform mixing of dry powder and granules। जो ड्राई पाउडर होते हैं और ग्रेनुल्स होते हैं उनके यूनिफॉर्म मिक्सिंग कराने के लिए हम लोग डबल कोन ब्लेंडर का यूज करते हैं। ठीक है, इसकी प्रिंसिपल की बात करते हैं तो टम्बलिंग, क्या होता है, टम्बलिंग एंड डिफ्यूजन, दो होते हैं हमारे, इन्हीं दोनों पे काम करता है ये, टम्बलिंग पे और डिफ्यूजन पे, इसी प्रिंसिपल पे काम करेगा। ठीक है, अभी समझाएंगे टम्बलिंग और डिफ्यूजन कैसे काम करेगा हमारे कंस्ट्रक्शन पे, जो हमारा फिगर रहेगा। देखो ये होता है हमारा फिगर डबल क्लोन ब्लेंडर का। ठीक है, ये क्या होता है हमारा पूरा एक ये टैंक होता है। ठीक है, जहां पे हम लोग ग्रेनुलस को या फिर सब्सटेंस को डालते हैं जिसके अंदर। ये होता है फ्रेम, ये पूरा हमारे पास क्या है, फ्रेम है। ये रोटेटिंग कनेक्टर होता है जहां से क्या करते हैं, इसको रोटेट कराते हैं ऐसे, मतलब कि इसको घुमाते हैं। ठीक है, ये मोटर होती है जिसको घुमाता है। ये हीट सोर्स होता है
जो हम क्या करेगा, इसको हीट देगा ड्राई करने के लिए, ठीक है। ये होता है कंडेंसर वाटर, यहाँ पे क्या होता है, वाटर कंडेंसर यहाँ लगा होता है, और रिविलेंस, ठीक है, यहाँ पे लगा होता है फिल्टर, जिसको फिल्टर करेगा, इसके जो जो इम्प्यूरिटीज होंगी उसको फिल्टर करके बाहर करेगा। ये सील सीट होता है, जिसको क्या करता है, पूरी तरीके से बंद रखेगा। ये होता है हमारा वैक्यूम वॉल्यूम, इसके अंदर क्या होता है, वैक्यूम, ठीक है। और ये होता है हमारा रोटेटिंग कनेक्टर, जैसे यहाँ पे होता है रोटेटिंग कनेक्टर, वैसे यहाँ पे बोथ साइड लगे होते हैं और जो एक ही तरह काम करते हैं एक साइड में, ठीक है। तो ये था हमारा कंस्ट्रक्शन, कैसे ये बनता है, ठीक है फ्रेंड। अब आते हैं हम लोग वर्किंग पे, इसकी वर्किंग कैसे करते हैं हम लोग इसमें। अगर कंस्ट्रक्शन होगा तो वर्क भी करना जरूरी है, और वर्क कैसे होगा देखिए, पहले हम लोड करेंगे मटेरियल्स को, ठीक है, इसमें उस टैंक में रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ ड्राई पाउडर और ग्रेन्युल्स इज लोडेड अबाउट 50 to 60% ऑफ टोटल वॉल्यूम। 60 मतलब कि 50 to 60% क्या होगा टोटल वॉल्यूम का, हमको उसमें ग्रेन्युल्स को, पाउडर ऑफ ग्रेन्युल्स को लोड करना है पहले, ठीक है। फिर क्लोजिंग ऑफ ब्लेंडर, ब्लेंडर को क्लोज करेंगे, पैक करेंगे उसको। द कोन इज सील्ड टाइटली टू प्रिवेंट लीकेज एंड कंटेमिनेशन, कंटेमिनेशन एंड लीकेज को प्रिवेंट, रोकने के लिए हम लोग उसको क्या करेंगे, सील्ड करेंगे, टाइटली सील्ड करेंगे, मतलब उसको पूरी तरीके से बंद करेंगे कि उसे कोई कंटेमिनेशन ना पाए और ना ही कोई उसमें लीकेज हो पाए, ठीक है। फिर आता है रोटेशन ऑफ ब्लेंडर, ब्लेंडर का रोटेशन कैसे होता है, ठीक है। अब उसको रोटेट कराएंगे, मतलब द ब्लेंडर इज रोटेटेड एट अ फिक्स स्पीड जनरली 15 to 30 आरपीएम, 15 to 30 राउंड पर मिनट के बेस पर हम लोग क्या करेंगे, उसको स्पीड को फिक्स करेंगे, ठीक है। फिर टम्बलिंग एक्शन, फिर उसमें क्या होगा, एक टम्बलिंग डिफ्यूजन का एक्शन होगा। एज द ब्लेंडर रोटेट, जैसे क्या होगा, ब्लेंडर रोटेट करेगा, द मटेरियल टम्बल्स एंड इंटरमिक्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल मूवमेंट, ग्रेविटेशनल मूवमेंट के थ्रू वो क्या होगा, जो टम्बल्स और इंटरमिक्सिंग शुरू होगा मटेरियल का, ठीक है, जब रोटेट करेगा। फिर डिफ्यूजन होगा एंड मिक्सिंग, पार्टिकल रोल फॉल एंड कैस्कोड ओवर ईच अदर प्रमोटिंग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। जो वो हमारे उसमें डाला हम लोग ये मटेरियल, जब वो क्या होगा, राउंड होगा आरपीएम से 15 टू कितना था हमारे पास 30 आरपीएम पे, ठीक है। तो क्या होगा, ये पार्टिकल रोल करेगा, फॉल होगा मतलब गिरेगा, इधर उधर लड़े बड़े गिरेगा, कैस्कोड होगा ओवर ईच अदर चारों तरफ, ठीक है, और प्रमोट करेगा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को। फिर उसके बाद ऑप्शनल बेफल एक्शन अगर उसमें प्रेजेंट है तो, बेफल इनसाइड द कोन ब्रेक क्लम्स एंड इनहेंस मिक्सिंग एफिशिएंसी। ऑप्शनल बेफ मतलब क्या करेगा, उसको पूरे तरीके से अनसाइड मतलब अंदर उस कोन को ब्रेक करेगा, उससे जो कोन अंदर लगा हुआ होता है वो उस मटेरियल को ब्रेक करेगा, तोड़ेगा उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में, ठीक है, साथ में ड्राई भी करता जाएगा। स्टॉप रोटेशन, अब क्या करेंगे, रोटेशन को स्टॉप करेंगे। आफ्टर द रिक्वायर्ड मिक्सिंग टाइम द रोटेशन इज स्टॉप, जब क्या होगा, आफ्टर द रिक्वायरमेंट के बाद जो मिक्सिंग का टाइम होगा उसको हम लोग रोक देंगे, ठीक है। डिस्चार्ज ऑफ ब्लेंड, ब्लेंड से क्या करेंगे, उसको डिस्चार्ज करेंगे मटेरियल को। द यूनिफॉर्म ब्लेंडेड मटेरियल इज डिस्चार्ज थ्रू द बटरफ्लाई वॉल्व और ओपनिंग, ठीक है, उसको बटरफ्लाई वॉल्व से ओपनिंग से क्या करेंगे, उसको बाहर कर लेंगे, डिस्चार्ज कर लेंगे, ठीक है। ये था हमारा वर्किंग पूरा, ठीक है, डबल क्लोन ब्लेंडर का। अगर इसके हम एप्लीकेशन की बात करते हैं तो कहाँ कहाँ पे इसका यूज होता है, मिक्सिंग ड्राई पाउडर्स एंड ग्रेन्युल्स में काम आता है ये, उनको मिक्स करने में। टेबलेट एंड कैप्सूल के फॉर्मुलेशन में होता है। सुटेबल फॉर फ्रेजाइल एंड फ्री फ्लोइंग मटेरियल में इनका यूज होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था हमारा पहला एपरेटस। अब आता है हमारा दूसरा टरबाइन मिक्सचर। इसका काम क्या होता है, देखिए, आ टरबाइन मिक्सर इज हाई शियर मिक्सर, ये एक हाई शियर मिक्सर होता है जो कि यूज होता है फॉर लिक्विड टू लिक्विड और सॉलिड टू लिक्विड मिक्सिंग में, ठीक है। ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये शियरिंग फोर्स पे, शियर फोर्स पे काम करता है, ये बेस्ड ऑन कन्वेक्शन मिक्सिंग एंड शियर फोर्स, इसके इस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है, ठीक, टरबाइन मिक्सर। अगर इसके कंस्ट्रक्शन की बात देखिए कैसा होता है इसका कंस्ट्रक्शन, ये क्या होती है, हमारी प्लेटें लगी होती हैं, ठीक है। प्लेटें मतलब क्या होती है, जैसे फैन के पंख होते हैं वैसे ही फैन की क्या होते हैं, उसके पर निकले होते हैं ऐसे, ठीक। ये हमारा होता है डिसमाउंटेड फ्लैट ब्लेड टरबाइन, ये वाला पार्ट होता है, ठीक है। ये होता है हब माउंटेड फ्लैट ब्लेड टरबाइन, ठीक। फिर ये हमारा क्या होता है, हब माउंटेड कन्वर्ट ब्लेड टरबाइन, ठीक है। ये हमारा है
स्लाउटेड टरबाइन इम्पाइलर। ठीक, ये सब हमारे क्या है, 4 अलग अलग हैं, लेकिन ये यूज एक साथ होते हैं। ठीक है, वर्किंग की बात करते हैं तो लोड ऑफ लिक्विड मिक्सिंग मिक्सचर कंपोनेंट, हम लोग क्या लोड करते हैं, लिक्विड मिक्सचर कंपोनेंट को ऐड करते हैं उसमें। द रिक्वायर्ड लिक्विड एंड सॉलिड इफ नीडेड, अगर वो नीड है सॉलिड का तो आर पोर्ड इनटू द मिक्सिंग वेसल। ठीक है, स्टार्ट द मोटर ड्राइव्स द शाफ्ट कनेक्टेड टू द टरबाइन इम्पेलर। ठीक है, रोटेशन ऑफ इम्पाइलर मतलब टरबाइन जो ब्लेड्स होती हैं उसकी बात कर रहा है, उसको रोटेट कराएंगे। द इम्पाइलर स्टार्ट रोटेटिंग एट अ हाई स्पीड इनसाइड द लिक्विड, जो लिक्विड के बाहर क्या होंगे, जो इम्पाइलर होंगे वो स्टार्ट होंगे रोटेट करना। ठीक है, उसके बाद क्रिएशन ऑफ टर्बुलेंट फ्लो, अब टर्बुलेंट फ्लो का क्रिएशन करेंगे। द रोटेटिंग ब्लेड प्रोड्यूस हाई शियर एंड इंटेंस टर्बुलेंस इन द लिक्विड। ठीक है, रेडियल एंड एक्सियल सर्कुलेशन ऑफ लिक्विड, इसकी बात करते हैं तो द लिक्विड मूव्स रेडियली आउटवर्ड एंड एक्सियल अपवर्ड डाउनवर्ड कॉजिंग थ्रू मिक्सिंग के थ्रू कॉज करते हैं अपवर्ड एंड डाउनवर्ड को। ठीक है, बेफेल एक्शन की बात करते हैं तो बेफेल एक्शन फिक्स्ड ऑन द टैंक वॉल प्रिवेंट वर्टेक्स फॉर्मेशन एंड इंप्रूव मिक्सिंग इफिशिएंसी। ठीक है, देन उसके बाद यूनिफॉर्म मिक्सिंग अचीव करेंगे हम लोग। ठीक, ऑल कंपोनेंट बिकम अ होमोजेनियसली ब्लेंडेड थ्रू शियर एंड सर्कुलेशन। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, उसको स्टॉप करेंगे। स्टॉप करने के बाद स्टॉप द मिक्सर एंड डिस्चार्ज प्रोडक्ट, स्टॉप करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, डिस्चार्ज करेंगे मतलब बाहर निकालेंगे। ठीक है, जो हमको क्या होगा डिजायर्ड जो हमको इंग्रेडिएंट को चाहिए। इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं तो इमल्सन या सस्पेंशन बनाने में काम आता है ये, विस्कस लिक्विड फॉर्मुलेशन में काम आता है, और लिक्विड टू लिक्विड एंड सॉलिड टू लिक्विड डिस्पर्सन में इसका काम लिया जाता है। ठीक है, यूज किया जाता है इसका। हमारा फिर आता है थर्ड, ट्रिपल रोलर मिल। ट्रिपल रोलर मिल क्या होता है हमारा, इसकी डिफिनेशन की बात करते हैं तो यूज्ड फॉर यूनिफॉर्म मिक्सिंग डिस्पर्सन एंड साइज रिडक्शन ऑफ सेमी सॉलिड मटेरियल। सेमी सॉलिड मटेरियल क्या क्या करना है हमको, उसकी साइज को रिड्यूस करना और उसको मिक्स करना, उसको डिस्पर्स करना। ठीक है, प्रिंसिपल की बात करते हैं तो सेम वही शियर फोर्स, जैसे वहां शियर फोर्स था वैसे यहाँ पर भी हमारा क्या होगा, शियर फोर्स यूज होगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन देखिए कैसे होता है ये, हमारे पास 3 क्या होते हैं, गोले गोले क्या होते हैं, रोल्स होते हैं। ये होता है फीड रोल, ये होता है सेंटर रोल, ये होता है एप्रॉन रोल। हम क्या करते हैं, एक को क्लॉकवाइज एक को एंटी क्लॉकवाइज और तीसरे को क्लॉकवाइज, मतलब एक दूसरे के उल्टे डायरेक्शन में इसको हम लोग चलाते हैं। ठीक है, और इन्हीं दोनों के बीच में मटेरियल को फीड करते हैं, जहां मटेरियल डालने के होता है। ये देखिए मटेरियल में कहाँ डालता है, यहाँ पे डालता है। ठीक, मटेरियल ये यहाँ पे डालता है मटेरियल। ठीक, ये मटेरियल यहाँ डालता है। उसके बाद जब ये क्या होगा, इसमें लिपट के जाएगा, ये यहाँ पे एक नाइफ लगा होता है, नाइफ एज, ये देखिए ये नाइफ एज होता है। ठीक है, जहां से मटेरियल क्या होता है, रिमूव होगा, बाहर आएगा, यहाँ पे ये मटेरियल क्या आएगा, बाहर आएगा। ठीक है, ये चीज इस तरह आता है। ये ऐसे से घूमेगा इधर की ओर, ये ऐसे घूमेगा तो जो मटेरियल इधर लेके जाएगा वो इसको इधर लेकर के आएगा यहाँ पे, फिर ये ऐसे करके यहाँ ले जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, जब ये ऐसे गया ये। ठीक है, ये होता है इसका वर्किंग, मतलब किसका कंस्ट्रक्शन होता है, ऐसे बनता है ये और कैसे काम करता है। ठीक, फिर बात करते हैं हम लोग इसके वर्किंग के बारे में। फीड ऑफ मटेरियल मैं बता ही चुका हूँ, कहाँ से फीड होगा मटेरियल को। द सेमी सॉलिड मटेरियल लाइक ऑइंटमेंट पेस्ट इज प्लेस इनटू द फीड होपर, हम लोग फीड होपर में उसको क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, उसको डालेंगे। ठीक है, उसके बाद मटेरियल एंटर्स बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड रोलर, फर्स्ट और सेकेंड रोलर के बीच में हम लोग क्या करेंगे, मटेरियल को डालेंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर इनिशियल क्रशिंग एंड मिक्सिंग, फिर क्या करेंगे हम लोग, क्रश कराएंगे और मिक्स कराएंगे। शियर फोर्स रिड्यूस पार्टिकल साइज एंड स्टार्ट यूनिफॉर्म मिक्सिंग, जो शियर फोर्स होगा वो पार्टिकल के साइज को रिड्यूस करेगा और स्टार्ट कर देगा यूनिफॉर्म मिक्सिंग को। ठीक है, तो उसके बाद ट्रांसफर टू सेकेंड एंड थर्ड रोलर ग्रैब, फिर किसको ट्रांसफर करेगा, जो फर्स्ट वाला सेकंड को किया है, अब सेकंड वाला थर्ड को करेगा। क्या करेगा, ये जो हमारे पास 3 थे ऐसे 1 2 और 3, ये वाला पास करेगा इसको, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड था, इसको पास किया। अब ये ऐसे जाएगा
ये क्या करेगा, इधर की ओर जाएगा, ये देखिए ये ऐसे घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा और ये वाला ऐसे घूमेगा। तो ऐसे जाकर के यहाँ पे ये फर्स्ट वाला सेकंड को दिया, सेकंड वाला थर्ड को दिया, ठीक है, ये होता है। उसके बाद ट्रांसफर करने के बाद फर्दर शियरिंग एंड होमोजेनाइजेशन, इंटेंस शियर एक्शन प्रोड्यूस अ स्मूथ यूनिफॉर्म एंड फाइन डिस्पर्सन, ठीक है ना, बहुत ही छोटे छोटे पाउडर फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देगा। कलेक्शन बाय द स्क्रैपर ब्लेड, द फाइनल होमोजेनियस प्रोडक्ट इज स्क्रैप्ड ऑफ द थर्ड रोलर बाय अ स्क्रैपर ब्लेड। स्क्रैपर ब्लेड के थ्रू क्या करेंगे उसको हम लोग, थर्ड रोलर उसको होमोजेनियस प्रोडक्ट को क्या करेगा, फाइनली प्रोड्यूस करके बाहर निकाल देगा, ठीक है। फिर डिस्चार्ज ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, जो हमारे पास स्मूथ और यूनिफॉर्म पेस्ट होगा ऑइंटमेंट का, उसको हम लोग कलर कर लेते हैं फर्दर प्रोसेसिंग और पैकेजिंग और प्रोसेसिंग करने के लिए, ठीक है। एप्लीकेशन की बात करते हैं तो इसमें ऑइंटमेंट बनाने में काम आता है। ये पहले क्या होता है, ऑइंटमेंट बनाने में, क्रीम बनाने में एंड पेस्ट बनाने में काम आता है। पिगमेंट को डिस्पर्जन इन पेंट एंड कॉस्मेटिक और पेंट के डिस्पर्जन में काम आता है। प्लास्टिक एंड इन इंडस्ट्री में भी इसका यूज करते हैं, ठीक है। हमारा लास्ट आता है सिल्वर्सन मिक्सर होमोजेनाइजर, ठीक है, ये हमारा लास्ट होगा प्रोडक्ट, सॉरी एपरेटस। ये क्या है इसकी डेफिनेशन, अ हाई स्पीड मिक्सर यूज टू फ्रॉम फाइन इमल्सन एंड सस्पेंशन। इसका यूज कहाँ करते हैं हम लोग, एक मिनट, जो सिल्वर्सन मिक्सर होमोजेनियस है इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, इमल्सन और सस्पेंशन, मतलब फाइन, बहुत ही छोटे महीन एकदम इमल्सन और सस्पेंशन को क्या करने के लिए, फॉर्म बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। वो भी हाई स्पीड मिक्सर होता है ये। इसका जो प्रिंसिपल होता है बेस्ड ऑन द रोटेट स्टेटर मैकेनिज्म इसका होता है। हाई स्पीड रोटेशन क्रिएट्स इंटेंस शियर ब्रेकिंग ड्रॉपलेट पार्टिकल इनटू फाइन साइज, ठीक है। अगर इसके कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, देखिए यहाँ होता है हमारा मिक्सर बॉडी, ये क्या होता है हमारा, ये तो हमारा मिक्सर बॉडी होता है, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। फिर स्पीड रेगुलेटर यहाँ पे होता है, जो स्पीड को क्या करता है, रेगुलेट करता है यहाँ पे ऐसे, ठीक। मिक्सिंग शाफ्ट, ये क्या होता है, मिक्सिंग शाफ्ट जो मिक्स करेगा उसको, ठीक। ये होता है ऑन ऑफ स्विच एट बैक, पीछे साइड यहाँ पे क्या होता है, ऑन ऑफ का स्विच होता है। मिक्सिंग हेड असेंबली, जो होता है मिक्सिंग हेड असेंबली होता है ये, ठीक है, जो कि रोटेट करता है ये होता है अप डाउन कंट्रोल बटन, ये ऊपर नीचे करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, कंट्रोल बटन होगा। और ये पार्ट हमारा होगा जो यहाँ पे एक लगा होता है ऐसे, ये ऐसे लगा होता है यहाँ पे, ये होता है कपलिंग स्लीव, जो कपल पिन इज बिलो, नीचे साइड क्या होता है, कपलिंग व्हील लगी होती है, ठीक है। तो ये हमारा होता है कंस्ट्रक्शन। अब आते हैं इसके बाद वर्किंग पे। सबसे पहला काम हमारा होगा वर्किंग में लोडिंग ऑफ इंग्रेडिएंट को लोड करना। लिक्विड एंड सॉलिड इंग्रेडिएंट आर एडेड इनटू द मिक्सिंग वेसल में इसको ऐड करेंगे। फिर दूसरा हमारा होगा स्टार्ट द मोटर को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हाई स्पीड रोटेशन ऑफ रोटेट, कम से कम इसको कितना 8000 से लेकर के 10,000 आरपीएम तक इसकी स्पीड को हम लोग हाई करेंगे, ठीक, तेज करेंगे। फिर सक्शन एंड सर्कुलेशन ऑफ मटेरियल क्या होगा, सक्शन होगा और सर्कुलेशन होगा। द रोटेटिंग रोटर ड्रॉ मटेरियल इनटू द मिक्सिंग हेड फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम, ऊपर और नीचे क्या करेगा, ये हेड मिक्सिंग के थ्रू मटेरियल को रोटेट करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद शियर एंड इम्पैक्ट इन रोटेट, क्या करेंगे, इसको शियर करेंगे एंड इम्पैक्ट करेंगे इन रोटेट स्टेटर जोन में। मटेरियल आर सब्जेक्टेड टू इंटेंस शियर फोर्स ब्रेकिंग डाउन पार्टिकल एंड ड्रॉपलेट एंड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करने के लिए शियर फोर्स का यूज करके हम लोग इसको मटेरियल को तोड़ते हैं, ठीक है। फिर आता है एक्सपल्सन थ्रू स्टेटर होल्स की बात करें। द होमोजेनाइज्ड मटेरियल इज फोर्स्ड आउट थ्रू द परफोरेशन इन द स्टेटर एट हाई वेलोसिटी। स्टेटर एट हाई वेलोसिटी पे क्या करते हैं, इसको परफोरेशन कराते हैं, वो भी आउट थ्रू फोर्स के थ्रू मटेरियल को, ठीक है। रिसर्कुलेशन एंड यूनिफॉर्म मिक्सिंग की बात अगर बात करें, द प्रोडक्ट री एंटर द मिक्सिंग जोन रिपीटली
until a fine uniform mixture is achieved। ठीक है, फिर आते हैं स्टॉप मिक्सिंग, उसको स्टॉप करेंगे एंड देन उसके बाद जो हमारा डिस्चार्ज प्रोडक्ट होगा उसको निकालेंगे बाहर, डिस्चार्ज कर लेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन की बात करते हैं तो हमारा एप्लीकेशन क्या होता है, जैसे हमारा प्रश्न हो गया इसमें क्या यूज करते हैं, क्रीम में बनाने में इसको यूज करेंगे, लोशन बनाने में, इमल्सन बनाने में, सिरप एंड सस्पेंशन बनाने में। ठीक है, फूड एंड कॉस्मेटिक के इमल्सिफिकेशन में इसका यूज हम लोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा लास्ट ऑपरेटर्स, ठीक, जो कि हमारे जो कि हमारा सिलेबस में इन्हीं चार के बारे में मिक्सिंग में दिया गया है ऑपरेटर्स के। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हम आपको बहुत ही शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करेंगे बहुत जल्दी, जो आपको एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।